सजाई भोले बाबा ने। और बड़ा अजीब अजीब के भूत प्रेत हैं। काऊ के सर पे आंखें है तो नाक नहीं, काऊ के सर पे नाक है तो आंख ना है, काऊ के सर पे निरी आंखें ही आंख है, शरीर पे काऊ के शरीर पे आंखें ही ना है। बड़ा अजीब सी बारात सजाई भोले बाबा ने। बारात सजाई चल दिए। और जैसे ही चले नारद जी से पूछा कि कौन नारद, हाँ कैसे लग रहे हैं? नारद बोले बाबा बड़े सोने लग रहे हो। क्यों? कि कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। हमें तो ऐसा लग रहा हो कि गिरजा देखते ही देखत कन तुम्हारे गले में जयमाला पहना देगी। चले चलो। अब सब देवता लोग आए, इंद्र जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, जितने भी जी थे सब आए और बारात लेके चले। सबसे आगे देवता जा रहे और सबसे आगे जा रहे इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र सबसे आगे। अब जैसे ही बारात लेके चल रहे भोले बाबा नांदिया के ऊपर बैठे। अब कोई तो नांदिया के नकुचिया ले दे, कोई तो कांटो चुभाए दे। नांदिया बेचारो बड़ो परेशान। भोले बाबा बड़ा क्रोधित होने लगे और जैसे ही देखी जा दशा तो भोले बाबा मुंह घुमाए के बैठ गए नांदिया की पूछ की तरफ। बोले अब करो शरारत। नांदिया बोलो बाबा वैसे हूँ करेला करूँ तो अब नीवा पर पड़ेगा। वैसे तुम बड़ा अच्छे लगते हो, तुम पीछे मुँह करके और बैठ गए। अरे सीधे बैठ जाओ, काहे को नाक कटवाए वे पे तुले हो तुम। भोले बाबा बोले ना चिंता मत करो तुम चलो। और जैसे ही देखा तो गांव के लोग दौड़ करके आए देखने के लिए, क्योंकि आजकल भी जब किसी की बारात आती है तो हमारी माताएं बहनें भैया लोग सब लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही भोले बाबा को सब लोग देखने के लिए आए। पहले तो आए छोटे छोटे से बच्चा और जैसे ही बच्चन ने देखो तो मन में सोचिए कि अगर जब बच्चन ने भोले बाबा को देख लो तो विवाह तो होएगो नहीं बिल्कुल। तब भूत प्रेतन की बारात देखी तो बच्चा तो बेचारे डर गए, भाग गए। अब जब उस नगर के लोग देखने के लिए चले और जैसे ही सोचा देव ऋषि नारद जी ने कि अगर भोले बाबा को इन्हें अभी से देख लिया तो शादी तो गई काम से, शादी नहीं होगी। भोले बाबा को पीछे कर दिया सबसे कि तुम पीछे चलो। और सबसे आगे इंद्र भगवान जा रहे थे। और जैसे इंद्र देव को देखा तो गांव के लोग कहने लगे बारे राजा हिमांचल, अरे तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, कितना सुंदर दूल्हा आया है। देवराज इंद्र बोले ना 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 कुछ गलत मत सोचना, मैं दूल्हा बूल्हा नहीं हूँ, मैं बराती हूँ, बारात में आया हूँ, दूल्हा देखना है तो पीछे जाओ। अब उससे पीछे आ रहे थे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को देखा तो बोले बाहर गिरजा के तो भाग्य खुल गए, बड़ो सुंदर दूल्हा है। विष्णु भगवान बोले दूल्हा देखना है, हम दूल्हा नहीं, पीछे जाओ, पीछे दूल्हा आ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, नजर नहीं हिलेगी तुम्हारी एक बार देख लोगे तो। और जैसे इधर देखो कि अगर भोले बाबा को देख लियो तो बड़ा बात फिर बिगड़ जाएगी। तो जो भूत प्रेत थे उन्हें सबन को आगे भगा दियो। सब लोग डरा डरा के वहां से भाग गए। अब जैसे इधर पहुंच गए गांव में, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब इधर महाराज हेमांचल ने जैसे ही देखा कि हमने तो बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनवाए, पकवान बनवाए, हाँ, और जो भोले बाबा तो जो भूत प्रेतन की बारात लेके आए, जेका जाने की ये खाना खाया कैसे जाता है, यानी अभिमान हो गया उनके मन में।
अब भोले बाबा की बारात में दो आए थे, शुक्र और शनिचर। भोले बाबा ने उन दोनों को भड़का दिया कि हो जाओ शुरू बेटा। अब वो दोनों चिल्लाने लगे कि भूख लगी है बाबा, भूख लगी है, लगी है तुम्हें लगी है। और जैसे ही कहीं का भूख लगी तो भोले बाबा ने कही कि सुनो, जो बारात में जो दो आए हैं, जो बेचारे थोड़े ने हल्के पिराने के हैं, जिन्हें जल्दी भूख लगते है, ऐसा करो इन्हें कुछ खिला दो। बोले रे बिल्कुल क्यों नहीं, हमने तो बड़े सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनवाए हैं, बिल्कुल खिलाएंगे। चलो दोनों को लेके गए, रसोई से बाहर बिठाई ली। पहले तो पत्तल परोसी, फिर वो पत्तल में दूध पूड़ी रखी। अब पूड़ी रख के बेचारे मुड़ पाते तोले में दोनों पूड़ी एक ही बार में खाए लेते। पार नागी, फिर 4-4 परसी, फिर 10-10 परसी, 20-20 परसी, फिर ढला के ढला पलटे। बोले खाए रहो तो, लेकिन चिल्लाए दौरे का बाबा भूख लगी। अब जैसे ही जब दशा को देखो तो बेचारो मंत्री रहे मारे गुस्सा के मारे झुझलाएगो, कलाई पकड़ी और बोले सुनो, सामने रसोई बनी है, जाई में चले जाओ। रसोई में अंदर बंद कर दे, बाहर से गेट लॉक कर दो, खाते रहो जाई में। अब 10 मिनट बाद जब रसोई खोली तो पूरी रसोई साफ, लेकिन चल रहा है तो उरे का भूख लगी है। महाराज हिमांचल बोले अजीब इंसान हो, इतने खाने में तो पूरे बराती पी ले आते, तुम अकेले दो नहीं पी। कैमरा में लग पाते हैं तुम्हारे। पहुंच गए।